तरीके से आप थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चंस को एक दूसरे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो और तब काफी सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। यहाँ पे ओकेशनली क्वेश्चन में दिया जाता है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज Q by T। कुछ नहीं किया, बस T को नीचे ला लिया। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो जो कि जेईई एडवांस में तुम्हारा काम बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन मेंस में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। वो है द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो L by K into A के केस में हर एक रॉड में कोएफिशिएंट सेम है, इट इज द सेम मटेरियल, एरिया भी सेम है क्योंकि दिया हुआ इट्स सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब द थर्मल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L यहाँ पे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज के सेशन में हम थर्मल कंडक्टिविटी रिलेटेड एक ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि एक एनालॉजी ट्रिक है। एक तरीके से आप थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चंस को एक दूसरे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो और तब काफी सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ये ट्रिक जेईई मेंस में तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन इसका ट्रू पावर जेईई एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ओरिजिनली थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वेशंस क्या थे, उसके बाद हम लोग उस एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी का जो मेन रिलेशन होता है दैट रेफर्स टू कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि दिया जाता है इस इक्वेशन के थ्रू। Q is equal to KA θ1 minus θ2 into T divided by L। जहां पे कोई भी तुम रॉड ले लो, रॉड के इस एंड पे तुम θ1 टेम्परेचर रख रहे हो, इस एंड पे θ2 टेम्परेचर रख रहे हो और ये स्टेडी स्टेट पे रख रहे हैं हम लोग, मतलब बीच में रॉड का टेम्परेचर बदल नहीं रहा है विथ टाइम। विथ पोजीशन बदलेगा लेकिन विथ टाइम नहीं बदलेगा। और यहां पे लेंथ ऑफ द रॉड L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। ठीक है, तो ये तुम्हें बताता है कि इतना टाइम गया, T अमाउंट ऑफ टाइम गया, तो कितना हीट ट्रांसफर हुआ इस पार से उस पार। ये है द वेरी बेसिक थिंग। अब एज कंपेयर टू दिस, यहां पे ओकेशनली क्वेश्चन में दिया जाता है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज Q by T। कुछ नहीं किया, बस T को नीचे ला लिए, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो जो कि जेईई एडवांस में तुम्हारा काम बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन मेंस में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। वो है द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। dq dt इज माइनस KA d थीटा dx। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ओवर द लेंथ L, इसी को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में रखा है। मतलब लिटरली यहां पे हम एक पतला एलिमेंट ले लेते हैं dx का और उसके एंड्स के अबाउट टेम्परेचर डिफरेंस क्या है उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि लिटरली उसमें हीट ट्रांसफर रेट क्या था उसके बेसिस पे। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म अक्सर काम आ जाता है। हमारे कुछ लेक्चर्स हैं इस इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल पे, देख लेना, जहां पे हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं, वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन वो फोकस नहीं है आज हमारे सेशन का। फोकस है वो एनालॉजी ढूंढने का। एनालॉजी ढूंढने के लिए सबसे पहले चीज पे गौर करो, द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है? थर्मल रेजिस्टेंस इज θ1 minus θ2 divided by the heat transfer rate। अगर उसको करोगे तो तुम्हारा आएगा थर्मल रेजिस्टेंस इज L divided by KA। यही है हमारा सेगवे इनटू अंडरस्टैंडिंग दैट एनालॉजी कि थर्मल रेजिस्टेंस इज L by KA। और थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? इट्स लिटरली हीट ट्रांसफर होने की कोशिश कर रहा है, मटेरियल उसको रोक रहा है, इट इज अपोजिंग इट, रेजिस्टेंस दे रहा है उसके फ्लो को, उसी को थर्मल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एनालॉजी ड्रॉ कर पाओगे और एक एग्जांपल करके दिखाएंगे कैसे एनालॉजी का एप्लीकेशन होता है। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी तुम करोगे बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हीट ट्रांसफर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एनालॉजी करोगे और मैं दिखाऊंगा तुमको वो एनालॉजी बहुत काम में कब आएगा, किस टाइप के केसेस पे आएगा। तो एनालॉजी क्या है? जो भी थर्मल रेजिस्टेंस है, चलो इसको RT बुला देते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस का करंट इलेक्ट्रिसिटी एनालॉजी रेगुलर रेजिस्टेंस होता है। जो करंट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसका एनालॉजी थर्मल कंडक्टिविटी में, उसका एनालॉजी इज दिस H which is equal to Q by T।
वही रोल करंट प्ले करता है इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो सबसे यूजफुल वाला एनालॉजी है कि जो ये θ1 माइनस θ2 है, द θ1 माइनस θ2, दिस इज एनालगस टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस एनालॉजी को यूज करोगे तब चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कॉमनली करते हुए आए हैं। इसीलिए एक बार तुम एक थर्मल रेजिस्टेंस वाले, थर्मल कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन को करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर लिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये एनालॉजी को याद रखना। अब चलो इसको दिखाते हैं एप्लीकेशन। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां लिटरली एक कंडक्टिंग स्लैब, एक और कंडक्टिंग स्लैब एक के बाद एक लगे हुए हैं, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज पे गौर करो, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, तुम खुद भी ये थ्योरी पढ़े होगे, एनालॉजी का मैं प्रूफ दिखा रहा हूं तुमको कैसे एनालॉजी मैच करता है। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, मैंने बोला था दैट इज लाइक करंट। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम रहता है थ्रू ईच वन। ये हमारे रेजिस्टेंस में भी होता है कि नहीं? रेजिस्टेंस में भी तुम्हारा अगर अलग अलग रेजिस्टेंस इन सीरीज है, हर एक में से सेम करंट फ्लो करता रहता है, हर एक में से सेम करंट फ्लो करता रहता है। अलग क्या होता है? अलग होता है द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 हुआ, इसके अबाउट V2 हुआ, इसके अबाउट V3 हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। इसीलिए देखो यहां पे टेम्परेचर इसके अबाउट θ1 माइनस θ2 है, इसके अबाउट θ2 माइनस θ3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और टेम्परेचर अलग होगा, लेकिन करंट विल रिमेन द सेम। हीट का जो फ्लो रेट है वो विल रिमेन द सेम। तुम इवन जब थर्मल रेजिस्टेंस, इसको जब इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हो, तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस का भी देखो नॉर्मल जैसे रेजिस्टेंस ऐड करते हैं करंट में, एकदम वही कर रहे हैं। अब सेम चीज देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होता है जहां इस साइड मैंने थीटा लगाया, इस साइड मैंने θ2 लगाया, तो लिटरली लाइक यहां पे रेजिस्टेंस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में मेरे को पता है हर एक रेजिस्टेंस के अबाउट, मतलब हर एक स्लैब के अबाउट टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, बिकॉज पैरेलल में रेजिस्टेंसेस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता था। अलग क्या है हर एक में? व्हाट इज डिफरेंट इन ईच वन? द करंट फ्लोइंग विल बी डिफरेंट। इसमें I1 होगा तो इसमें I2 होगा, इसमें I3 होगा। करंट फ्लोइंग विल बी डिफरेंट। यहां पे भी देखो, यहां पे भी अगर देखोगे, लिटरली हर एक पे द फ्लो रेट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, चीज पे गौर करो। और इवन अगर इसका तुम इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालते हो, अगर तुम ओवरऑल एज एन इक्विवेलेंट स्लैब ट्रीट करते हो, तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस भी तुम्हारा सेम पैरेलल जैसे ऐड करते हो वैसे आएगा। अब ये सारी चीजें बोलने के लिए तो ठीक है, हाँ सर एनालॉगस होता है, फिर इसका क्या फायदा? ये तो ठीक है, मैं एनालॉगस नहीं है, मैं लिटरली ये क्वेश्चंस तो मैंने ऐसे ही थ्योरी में किए हुए हैं, उनको ऐसे ही मैं सॉल्व कर दूंगा। कर दोगे, मैं नहीं बता रही नहीं कर पाओगे। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन पे गौर डालो। यहां पे बताया हुआ है द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। मतलब लिटरली इस ए से बी के अबाउट मैंने 120 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया है। बताया नहीं है कि इधर टेम्परेचर क्या है उधर क्या है, डायरेक्ट θ1 माइनस θ2 दिया हुआ है। और टोटल रॉड का लेंथ है 2L। अनदर बेंट रॉड PQ, यहां से PQ ऐसे खींच के यहां पे लगाया हुआ है। PQ सेम क्रॉस सेक्शन एज AB, एरिया सेम है मतलब, एंड लेंथ यहां पे दिया हुआ है L/4 है, ये वाला लेंथ L है, ऑल प्रोवाइडेड इन द फिगर। स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, मतलब इस गैप में डेल्टा थीटा क्या है। अब कैसे करोगे इसको? अब तो यहां पे सीरीज, ना डायरेक्ट सीरीज दिख रहा है ना डायरेक्ट पैरेलल दिख रहा है, चीज कॉम्प्लिकेट हो गया। तो यहीं पे तुम्हारा एनालॉजी बहुत काम में आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले ट्रीट करते हैं, सपोज
टोटल लेंथ वगैरह लेके ट्रीट नहीं करते हैं. लिटरली मेरे को पता है थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L बाई के इंटू ए, राइट. तो L बाई के इंटू ए के केस में हर एक रॉड में कोएफिशिएंट सेम है, इट इज द सेम मटेरियल, एरिया भी सेम है क्योंकि दिया हुआ इट्स सेम क्रॉस सेक्शन. मतलब द थर्मल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L यहां पे. तो अब मैं चीजों को लिटरली नेम कर देता हूं. इसका लेंथ है L बाई 2. तो सपोज मैं इसको कर दिया दिस इज 0.5 ओम्स. 0.5 ओम्स का थर्मल रेजिस्टेंस. इस पीस का लेंथ क्या है, यहां पे मैं लिटरली एक रेजिस्टेंस ट्रीट कर लिया ऑफ 0.5 ओम्स. हाफ लेंथ है, सो RT इज प्रोपोर्शनल टू L, तो हाफ का वैल्यू मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को 1 रख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड में, राइट. इसका तब मैं रेजिस्टेंस रख सकता हूं एज 0.25 क्योंकि वो L बाई 4 है. इसका लेंथ है L, तो उसका रेजिस्टेंस मैं 1 ओम्स रखता हूं, राइट. यहां पे फिर से आएगा 0.25 थर्मल रेजिस्टेंस. नीचे वाले पीस का भी रेजिस्टेंस विल बी 1 और यहां वाले पीस का भी सेम एज दिस 0.5 ओम्स का थर्मल रेजिस्टेंस आएगा. अब देखो, अब इसको थर्मल रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने ही मत जाओ, लिटरली चीज को कन्वर्ट करो एक नॉर्मल सर्किट में. 0.5 ओम जो कि ये वाला था, ऊपर पे दिस इज 0.25 ओम्स, यहां पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था 1 ओम्स, साइड वाला 0.25, नीचे एक और 1, 0.25 ओम्स, बीच वाला रेजिस्टेंस 1 ओम, यहां पे एक और 0.5 ओम. लिटरली मैंने एक थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन को एक रेगुलर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में बदला है. अब देखो, तुम्हें करंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, बताया हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस अबाउट A एंड B इज 120 डिग्री सेल्सियस. तो एनालॉजी में कैसे कन्वर्ट करें, लिटरली समझ लो यहां पे बैटरी है, इट इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 120 वोल्ट्स, 120 डिग्री सेल्सियस का गैप है. और क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू वांट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, मतलब यू जस्ट वांट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. अब करना आसान है कि नहीं, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए हैं. इसको डायरेक्ट थर्मल कंडक्टिविटी से बल्कि करना मुश्किल होता, चीजों को विजुअलाइज करना. तो चलो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालते हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 0.5 प्लस 1 दैट इज 1.5 और इसका 1, तो होगा 1.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1, वो इतने से पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस, प्लस 0.5 प्लस 0.5, क्योंकि ये दोनों इन सीरीज विद दिस इक्विवेलेंट. क्या आएगा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 जो कि 3/5 देगा, 3/5 प्लस 1 जो कि मेरे को देगा 8/5. ठीक है, 8/5 ओम्स रहने देते हैं अभी के लिए इसको. वोल्टेज है 120 वोल्ट, सो आई कैन फाइंड द करंट फ्लोइंग हियर. तो बोलोगे सर करंट वगैरह क्यों कर रहे हैं, आहिस्ता, मेरे को यहां पे डेल्टा वी निकालना है. डेल्टा वी निकाल लो, वही तुम्हारा डेल्टा थीटा है. ठीक है, रेजिस्टेंस 8/5 आया. करंट निकाल सकते हैं यहां से. करंट क्या है, 120 डिवाइडेड बाई 8/5, राइट. 120 इसके साथ जाएगा 8 इंटू 12, 1 और 5, 15 के साथ जाएगा. तो 15 इंटू 5 दैट इज 75. करंट इज 75 एम्पियर्स ही पकड़ लो, फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पियर्स ही पकड़ लो. अब यू वांट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी वुड बी दिस करंट दैट कम्स इन इनटू इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस which is technically this 3/5, which is technically 3/5. तो I into 3/5,
जो कि क्या आ रहा है, I is 75 इंटू 3/5, इसको यहां से काटो, ये 15 के साथ जाएगा, 15 इंटू 3 इज 45 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स तुम्हारा क्या आया, 45 वोल्ट्स, राइट। बस और सोचने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इन द थर्मल रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस दीज टू इज गोइंग टू बी 45 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। पूरा क्वेश्चन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सॉल्व किया, क्योंकि वी आर मोर कंफर्टेबल विद इट, वी आर मोर यूज्ड टू इट। इसीलिए एनालॉजी तुमको बहुत हेल्प करेगा, खासकर अगर कॉम्प्लिकेटेड यहां से वायर जा रहा है, यहां से करंट जाने सॉरी हीट जाने का पाथ है, ये सारी चीजें अलग है, कैसे करोगे तुम, कंफ्यूज हो जाओगे, ये नॉर्मल सीरीज पैरेलल नहीं है। तब चीज को पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में बदल लेना और फिर सॉल्व करना। अगर तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है तो तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर हीट फ्लो रेट पूछा है तो करंट निकालो, जिस पाथ में भी पूछा है वहां पे करंट निकालो, ठीक है। द क्वेश्चन बिकम्स अ लॉट सिंपलर। तो ये ट्रिक तुम्हारा बहुत काम आएगा, मेंस लेवल पे तो काम आ जाएगा सीरीज पैरेलल, अगर वो लोग थोड़े भी ट्रिक ही दे दें, लेकिन एडवांस में खासकर ये वाला ट्रिक बहुत जरूरी होने वाला है, नहीं तो बहुत टाइम खा लेगा, हो सकता है कर दोगे, बहुत ज्यादा टाइम खा लेगा उसमें, ठीक है। तो आई होप तुमको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, द मेथड। आगे जब भी कोई थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन करते हो, कुछ में प्रैक्टिस करके देख लेना, टेस्ट करके देख लेना चीज को, तब थोड़ा वेल वर्स्ड हो जाओगे विद दिस ट्रिक। ट्रिक के बदौलत यूल सेव टाइम, यूल बी मोर एक्यूरेट और मोर इंपॉर्टेंटली कंफर्टेबली क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन। सर